प्रायोजक है द गुरु सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, नियर रेडियो स्टेशन। स्वास्थ्य केंद्र एवं एनएसएस कोषांग के द्वारा आयोजित रक्त ग्रुप जांच शिविर का कुलपति ने किया उद्घाटन। मिथिला विश्वविद्यालय के स्वास्थ्य केंद्र एवं एनएसएस कोषांग के संयुक्त तत्वाधान में 1 दिवसीय निःशुल्क रक्त ग्रुप जांच शिविर का आयोजन किया गया। फीता काटकर शिविर का उद्घाटन करते हुए मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी ने कहा कि यह केंद्र विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं के साथ ही शिक्षकों तथा कर्मचारियों के लिए काफी उपयोगी है। इस केंद्र द्वारा शीघ्र ही स्वास्थ्य संबंधित सर्टिफिकेट कोर्स प्रारंभ करने की योजना बनाएं ताकि छात्र स्वास्थ्य संबंधित व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त कर विशेष लाभ उठा सके। शिविर में कुलपति ने स्वयं अपने रक्त ग्रुप की जांच के साथ ही स्वास्थ्य संबंधित अन्य जांच कराया। साथ ही कुलपति ने स्वास्थ्य केंद्र परिसर में लीची का पौधारोपण भी किया। चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर जितेंद्र ठाकुर ने बुके से कुलपति का स्वागत करते हुए कहा कि स्वयं सेवकों के रक्त ग्रुप जांच कर छात्र छात्राओं का डेटाबेस तैयार किया जा रहा है ताकि आपातकालीन स्थिति में जरूरतमंद लोगों को रक्तदान के माध्यम से जीवन की रक्षा की जा सके। उन्होंने 3 साल से बंद पड़े स्वास्थ्य केंद्र को पुनः कुलपति के द्वारा प्रारंभ करवाने हेतु उनके प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि आज के शिविर में 91 स्वयंसेवकों का रक्त ग्रुप जांच किया गया है। आगे भी इस तरह के शिविरों का आयोजन किया जाएगा। तो वहीं एनएसएस समन्वयक डॉक्टर आर्यन चौरसिया ने बताया कि रक्त ग्रुप की जानकारी जीवन रक्षक परिस्थितियों में अत्यंत महत्वपूर्ण है। दुर्घटना, ऑपरेशन, रक्त कैंसर, एनीमिया, थैलेसीमिया आदि होने की स्थिति में रक्त की आवश्यकता होती है। इसके अलावा उन्होंने कई बातों की चर्चाएं की। तो वहीं एनएसएस इकाई एवं बीएड रेगुलर की एनएसएस इकाई के स्वयंसेवकों ने इस शिविर में भाग लिया। इस अवसर पर प्रोफेसर ए.के. बच्चन, डॉक्टर सोनू रामशंकर, डॉक्टर उदय कुमार, अमरीश कुमार झा, अजमत इमाम, लाल किशोर झा तथा शिवनाथ सहित 100 से अधिक व्यक्ति मौजूद थे। हम लोग स्वास्थ्य केंद्र पे आए हुए थे जहाँ हम लोग को डिपार्टमेंट से भेजा गया था। हमारे उदय सर हम लोगों के यहाँ लेकर के आए हैं और यहाँ पे हम लोगों का ब्लड टेस्ट हुआ है। और यहाँ आने के बाद हम लोग अपने डीसी सर से भी मिले, हम लोग को अच्छा लगा। वो हम लोग को थोड़ा सा अपने शब्दों से मोटिवेट किए हैं। पता चला कि कौन सा ग्रुप है आपका? हाँ जी, मेरा O पॉजिटिव है, पता चला। और काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे सभी का ब्लड टेस्ट हुआ है। किस डिपार्टमेंट से हैं? बीएड डिपार्टमेंट, DDE बीएड। क्या नाम हुआ? मनीषा कुमारी। आने वाले सन भी करेंगे क्या? हम लोग ब्लड डोनेशन भी करेंगे आने वाले। आप जांच करवाए? नहीं, हम लोग हमारा जांच होने वाला है। सर हमारा जांच हो चुका है सर, A पॉजिटिव है। अगर एक तरह से अगर देखा जाए तो सर यूनिवर्सिटी अगर डिपार्टमेंट का स्टूडेंट सबको देखा जाए सर, तो अगर हमारे पास डिपार्टमेंट में सबका ब्लड ग्रुप है सर ऑलरेडी। अगर किन्हीं को भी अगर ज़रूरत हो सकता है तो हमारे डिपार्टमेंट से कांटेक्ट कर सकता है। उसके थ्रू हमारे स्टूडेंट सब का भी नंबर डिपार्टमेंट में रखा जा चुका है सर। उससे कांटेक्ट करके ब्लड डोनेशन के लिए उससे चयनित किया जा सकता है स्टूडेंट्स को। मेरा B पॉजिटिव है और आज यहाँ पे हम लोग चेक करवाने के लिए आए थे बीएड डिपार्टमेंट से और बहुत अच्छा लगा। आज BC सर आए, यहाँ पे हम लोग से बात किए और मोटिवेट किए। ये 3 साल से ये बंद था, ये जो स्वास्थ्य केंद्र है उसको आज से फिर से रीओपन किया गया है। यही सब हुआ है। नाम बताइए। रिया कुमारी। हाँ, हम लोग यहाँ DD बीएड रेगुलर से हमारे कार्यक्रम पदाधिकारी सर हैं, उदय सर हैं, डॉक्टर उदय सर हैं। यहाँ विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर और स्वास्थ्य केंद्र के तत्वाधान में यहाँ पे ब्लड ग्रुप का जांच हो रहा है। और यहाँ पे अभी तक 89 मेंबर्स अभी तक लिस्टेड हैं जिनका अभी पता चलेगा और बाकी अभी 10-12 और भी हैं जिनका अभी नहीं लिखा। आपका जांच हुआ? नहीं, अभी मेरा नंबर में क्यू में लगा हुआ है, अब मेरा आएगा बाद। क्या नाम हुआ? समरेश कुमार मेरा नाम है। ये ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय का स्वास्थ्य केंद्र है जो कि लगभग 3 साल पहले से ये बंद हो चुका था। जब ये माननीय कुलपति श्री संजय कुमार चौधरी जी आए तो ये दिलचस्पी दिखाए और उनके सहयोग से ये लगभग 4 महीना से मतलब फिर से कार्य करने के लिए शुरू हो गया है। और इसके तहत उनके आदेश से यहाँ पर विश्वविद्यालय पोस्ट ग्रेजुएट के छात्र, खास करके NSS का छात्र, बीएड का छात्र, इन लोगों का ब्लड ग्रुपिंग जांच किया गया और काफ़ी संख्या में लड़के एवं लड़कियाँ ये आई और उनका अपना जांच कराए ब्लड ग्रुप का। ये स्वास्थ्य केंद्र को पूरा चलाने के लिए ये शुरुआत किया गया है और एक खास अवधि तक ये स्वास्थ्य केंद्र चलेगा। और इस तरह का रक्त मतलब ब्लड ग्रुप का डिटेक्शन और उसके बाद ब्लड डोनेशन और अन्य कार्यक्रम आगे भी होगा।
क्या शुभ नाम हुआ सर? डॉक्टर जितेंद्र ठाकुर। आज कुलपति महोदय के आदेश से स्वास्थ्य केंद्र, विश्वविद्यालय स्वास्थ्य केंद्र तथा एनएसएस, विशेष रूप से पीजी एनएसएस इकाई और बीएड रेगुलर एनएसएस इकाई के स्वयंसेवकों के सहयोग से रक्त ग्रुप जांच शिविर निःशुल्क आयोजित किया गया। कुलपति महोदय ने इसका फीता काट करके उद्घाटन किया और अभी 90 से ऊपर छात्रों का ग्रुप जांच हो चुका है, जिन्हें एक स्वास्थ्य केंद्र के पैड पर उन्हें यह दिया जाएगा और साथ ही साथ उनका वजन भी नापा जा रहा है, कितने वजन के हैं, क्या एज है और कौन से ग्रुप हैं, ताकि इमरजेंसी आपातकालीन स्थिति में जो डाटा बेस आज तैयार हो रहा है, समाज के किन्हीं व्यक्ति को, शिक्षक, कर्मचारी, छात्रों को ब्लड की ज़रूरत होगी, उस ब्लड के ग्रुप के स्वयंसेवकों से हम तत्काल संपर्क कर ब्लड डोनेशन करा सकें और वो जो ज़रूरतमंद व्यक्ति हैं वे लाभान्वित हो सकें। यह योजना आगे भी चलेगी। अन्य इकाई को भी हम लोग बारी बारी से हम बुला करके ये ग्रुप। आज किन किन छात्राओं का क्या किन छात्राओं का आज जांच हुआ है? आज मुख्य रूप से राष्ट्रीय सेवा योजना के पीजी यूनिट, पीजी इकाई और बीएड रेगुलर इकाई के छात्र छात्राएं स्वयंसेवक अपना ग्रुप जांच करवाए हैं। जिस प्रकार से ये स्वास्थ्य केंद्र बंद हो गया था, क्या ये आगे भी अब आप लोगों की मदद से चलेगा? निश्चित रूप से यह स्वास्थ्य केंद्र बहुत उपयोगी रहा है। इसमें यह तो मुख्य रूप से छात्र छात्राओं के लिए ही है, लेकिन साथ ही साथ इसमें शिक्षक, कर्मचारी और उनके परिवार के सदस्यों का भी निःशुल्क जांच और जो उपलब्ध दवाएं हैं वो दी जाती हैं। ये स्वास्थ्य केंद्र जब तक सर डॉक्टर जितेंद्र ठाकुर सर थे कार्यरत तब तक चला है, लेकिन अवकाश ग्रहण के बाद बंद हो गया था। सरकार की कोई ऐसी योजना नहीं आगे कंटिन्यू करने की हुई, लेकिन माननीय कुलपति महोदय ने आंतरिक स्रोत से इस केंद्र को पुनः जीवित किया है और मुझे उम्मीद है कि यह इस तरह से काफ़ी सक्रियतापूर्वक कार्य करता रहेगा और यहाँ के शिक्षक, कर्मचारी और विश्वविद्यालय के जो कर्मी हैं सबों को लाभ मिलेगा। हेलो, क्या सुनना है? डॉक्टर आर्यन चौरसिया, एनएसएस विश्वविद्यालय समन्वयक, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दमोह। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। तो इस तरह के जो बीसी साहब के कृपा से, डॉक्टर जितेंद्र नारायण ठाकुर जी के कृपा से, हमारे एनएसएस पदाधिकारी के सहयोग से, हमारे सोनू राम शंकर भैया के सहयोग से इस तरह के जो कार्यक्रम हुआ, हॉस्पिटल का विकास हुआ, तो ये इस तरह से एक तरह से बच्चों में खुशी है एक कि भाई हम लोगों को अब यहाँ सरकारी सुविधा मिलेगा, हर सहयोग मिलेगा, अब तब जाके स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। इसलिए यह सराहनीय योग्य है। क्या नाम है आपका? उदय कुमार कुशवाहा। आज यह स्वास्थ्य केंद्र का पुनर्संचालन जो हुआ है, यह एक बहुत ही मील का पत्थर साबित होगा हमारे विश्वविद्यालय के इतिहास में। हम लोगों ने बहुत कुछ इसके बारे में और भी योजनाएं बनाई हैं कि इस स्वास्थ्य केंद्र का हम लोग किस प्रकार से उपयोग करेंगे। जैसे कि हमारे एनएसएस के समन्वयक ने कहा कि हम लोग अभी छात्रों को, बाद में शिक्षकों में भी और साथ कर्मचारियों और उनके परिवारों तक भी पहुंचने का प्रयास रहेगा। अभी एक जनरल प्रोफाइल बनाने का विचार किया गया है। जनरल प्रोफाइल बनाने के साथ में एक कंटिन्यूअस प्रोफाइल बना करके हम लोग एनुअल हेल्थ चेकअप का भी प्लान हम लोग कर रहे हैं। साथ में हमारे कुलपति महोदय ने कहा है कि कुछ कोर्स वर्क भी यहाँ पर किए जाएं स्वास्थ्य के बारे में, ताकि हमारे सर्टिफिकेट कोर्स जो है सर्टिफिकेट कोर्स किए जाएं। और हम लोग कुछ सेमिनार और कार्यशालाओं का भी आयोजन के ऊपर विचार कर रहे हैं। हमारे स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी डॉक्टर साहब की मदद से और उनके विचारों के कारण से हम लोग बहुत कुछ अभी भविष्य के घर में बहुत सारी चीज़ें अभी होनी बाकी है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या शुभ नाम है? मेरा नाम सोनू राम शंकर, मैं पीजी यूनिट एनएसएस का कार्यक्रम पदाधिकारी हूँ।